बात पास्ट की है, ठीक है। अब शायद ये काम करना, सब्जेक्ट में एक्शन, सब्जेक्ट में एक्शन ये कब यूज करते हैं? जो काम शायद मैं करूंगा, ठीक है, शायद मैं ये काम करूंगा। जैसे मैं बोलूं शायद मैं खेलूंगा तो क्या बोलेंगे? आई मे प्ले। शायद मैं तुम्हें धोखा दूंगा, आई मे बिट्रे यू, है ना। अब किसकी बात हो रही है? उसका शायद तुम्हें धोखा देने का इरादा है। वो कौन है? सब्जेक्ट में ही, शायद यानी कि में, इरादा है तो इंटेंट टू, इंटेंट टू, और क्या है? तुम्हें धोखा देना, बिट्रे यू। ही में इंटेंट टू बिट्रे यू। यहां पर एक तो मे का इस्तेमाल किया हमने, एक इंटेंट टू का, इरादा के लिए इंटेंट टू। ही में इंटेंट टू बिट्रे यू, शायद उसका तुम्हें धोखा देने का इरादा है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस बताएं। ठीक है, वो कब से तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रही है? सोच के देख लो भैया क्या है, सोच लो सब देख लो। वो कब से तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रही है? क्या बना सकते हो ये सेंटेंस? अगर जिसने नहीं सीखा होगा, आई गारंटी बन ही नहीं पाएगा। जिसने फॉर्मेशन नहीं सीखा है, जिसने क्लास अटेंड ध्यान से नहीं करी है, वो ये सेंटेंस बनाना उसके लिए असंभव है। ठीक है, बाहर जाके पूछना, क्लास से बाहर अलग अलग अनजान व्यक्ति से पूछना, बताना भाई ये सेंटेंस बताओ, वो कब से तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रही है। जुगाड़ बनाएगा, क्या बोलेगा? कब से? तो हाउ मच टाइम शी इज फूलिंग योर ब्रदर। ये हो गया फर्स्ट कॉपी, ठीक है। अब इसका ओरिजिनल पेज देखते हैं क्या है। हाउ लॉन्ग, आप लोगों को ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्रेस वर्क सिखाया है, उसका फॉर्मेट लिखता हूं मैं, क्या है देखो। हाउ लॉन्ग हैज शी बीन, और एक्शन प्लस आईएनजी। देखो, अच्छा बताओ, वो पहले सिंपल सा बनाते हैं ना, इस पे मुश्किल बाद में बनाएंगे, सिंपल बनाते हैं। मुझे बोलना है वो कब से दौड़ रही है, क्या बोलोगे? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन रनिंग। वो कब से खाना पका रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन कुकिंग। वो कब से समय बर्बाद कर रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन, हाउ लॉन्ग हैज शी बीन वेस्टिंग टाइम। ठीक है, यहां पर एक्शन प्लस आईएनजी यूज किया हमने। कब? डायरेक्ट यूज किया क्योंकि जो ये काम खुद कर रही है, लेकिन अगर ये काम किसी दूसरे से करवा रही है, दूसरे से काम करवाने के लिए हमने क्या फॉर्मेशन यूज करना है? मेक समबडी एक्शन। ठीक है, अब मेक का यहां पर क्या बनेगा? मेकिंग ना। अगर वो खुद कर रही है तो एक्शन डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन जब वो दूसरे से करवा रही है काम, तो वो दूसरा भी तो आएगा कहीं पर, इसमें कहां लगाएं? तो दूसरा जब आएगा, किसी से करवाना है, तो मेक समबडी एक्शन यूज होता है। अब यहां पर क्या आएगा? मेकिंग समबडी एक्शन। मेक समबडी, जिसे पागल बना रही है वो भी तो आएगा ना। तो वो कब से तुम्हारे भाई को पागल बना रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मेकिंग, इस डैश में कौन आएगा? वो इंसान, समबडी, और एक्शन क्या है? फूल। तो वो कब से तुम्हारे भाई को बेवकूफ बना रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मेकिंग योर ब्रदर फूल। अच्छा, इस पे और सेंटेंस बनाओ। वो कब से तुमसे बिल भरवा रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मेकिंग यू पे द बिल। वो कब से तुम्हारे भाई से घर सजवा रही है? हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मेकिंग योर ब्रदर डेकोरेट होम। मेकिंग, इसमें कौन आएगा? वो इंसान जिससे करवा रही है, और इसमें वो एक्शन जो काम करवा रही है। तो हाउ लॉन्ग हैज शी बीन मेकिंग योर ब्रदर डेकोरेट होम। चलिए नेक्स्ट बताएं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? अरे वाह 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 वाह, क्या सेंटेंस है। मैंने शायद राहुल को तुम्हारे भाई से उसका असाइनमेंट बनवाते हुए देखा है। बनाए पहले कभी ऐसे सेंटेंस? नहीं बनाए ना। सोचो अगर ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बनाने आ गए हमें, भाई सिंपल सिंपल बनाओ, अगर वो आता है वो जाती है, मैं आ रहा हूं वो आ रही है, तो सब बना लेते हो। जब ये अटपटे सेंटेंसेस अगर बनाने आ गए, तो सिंपल सिंपल सेंटेंसेस चुटकियों में बन जाएंगे। तो इसीलिए अटपटे सेंटेंसेस बनवाए जाते हैं, ताकि आप लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने आ जाए फॉर्मेशंस, कॉन्टेक्स्ट दिमाग में क्लियर हो जाए। अब इसको पहले हिंदी में समझ लो क्या है। हिंदी में समझ में आया सेंटेंस? मैंने शायद
राहुल को तुम्हारे भाई से उसका असाइनमेंट बनवाते हुए देखा है। यानी कि मैंने शायद देखा है राहुल को क्या करवाते हुए देखा, राहुल को तुम्हारे भाई से उसका असाइनमेंट बनवाते हुए। बना डालें इस सेंटेंस को, बना डालें, तोड़ डालें। मुश्किल है क्या, असंभव है? मुश्किल हो सकता है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और मुश्किल की परिभाषा हर एक के लिए सेम नहीं है। हो सकता है किसी के लिए मुश्किल है, किसी के लिए नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है मुश्किल, समझ रहे हो? तो ये सच में मुश्किल है क्या? देखो, अगर मुश्किल है तो सबके लिए है, तो ये मुश्किल नहीं है, किसी के लिए है, किसी के लिए नहीं है। तो इसीलिए मुश्किल और लर्निंग में फर्क है। जो आप इसे मान रहे हो मुश्किल है, ये परेशानी है, परेशानी नहीं है, ये लर्निंग है। ठीक है, तो इसे लर्न करो, परेशान नहीं होना है। देखो सेंटेंस क्या है, मैंने शायद देखा है, तो आई मे हैव सीन। सिंपल, मैंने शायद देखा, आई मे हैव सीन। किसे देखा है? राहुल को, तो लगा दो आई मे हैव सीन राहुल। क्या करते हुए देखा है? चलो सिंपल बनाते हैं। अगर देखो मैं बोलूं कि मैंने राहुल को असाइनमेंट बनाते हुए देखा है, तो मैंने शायद राहुल को असाइनमेंट बनाते हुए देखा, तुम्हारे भाई से नहीं बनवाते ना। मैंने राहुल को असाइनमेंट बनाते हुए देखा है, आई मे हैव सीन राहुल मेकिंग एन असाइनमेंट। मैंने शायद राहुल को असाइनमेंट बनवाते हुए देखा है, आई मे हैव सीन राहुल मेकिंग एन असाइनमेंट। ठीक है, अब सेंटेंस क्या है, मैंने शायद राहुल को तुम्हारे भाई से असाइनमेंट बनवाते हुए देखा है। यानी कि काम करवा रहे हैं किसी दूसरे इंसान से। तो सिंपल, मेक समबडी एक्शन। देखो हर एक में तो मेक का यूज हो रहा है, तो अब यहां पर एक्शन प्लस आईएनजी है, तो मेक का क्या बन जाएगा? मेकिंग। अब यहां पर कौन आएगा? वो इंसान जिससे करवाया है, और यहां पर वो क्रिया जो क्रिया करवाई है। यहां पर वो इंसान और यहां पर वो एक्शन। ठीक है, अब बनाओ। देखो, मैंने शायद राहुल को तुम्हारे भाई से उसका असाइनमेंट बनवाते देखा है, आई मे हैव सीन राहुल मेकिंग योर ब्रदर मेक हिज असाइनमेंट। दो मेक लगे हैं ना, ये मेक तो वो करवाने वाला है और दूसरा बनाने वाला है। इस मेक का मत बनाने से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर कोई बनाना था तब भी तो मेक आया, लेकिन यहां पर बनाना है तो एक और मेक आएगा। ये तो मेक का बनाना है ही नहीं है, ये तो किसी दूसरे से काम करवाते हैं तब यूज किया जाता है। लेकिन जब हमने काम करवाना है तो मेक समबडी एक्शन। जो काम करवाना है वो यहां पर एक्शन। अब काम क्या करवाना है? असाइनमेंट बनाना ना, तो असाइनमेंट बनाने को तो मेक ही बोलते हैं, मेक एन असाइनमेंट। तो आई हैव सीन राहुल मेकिंग योर ब्रदर मेक एन असाइनमेंट। मेक मत लगाओ, प्रिपेयर लगा दो फिर। ठीक है, प्रिपेयर में दो बार मेक नहीं आएगा, तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, प्रिपेयर मेक एक ही है। तो आई हैव सीन राहुल मेकिंग योर ब्रदर प्रिपेयर हिज असाइनमेंट। सिंपल। चलो ये कर रहा है जी, ये कैसा सिंपल है? यस, मेकिंग आएगा। यस, चलो अच्छा, हाँ जी, देखा है तो सीन आ गया, थर्ड फॉर्म आ गई। और बताया ना, जब एक बार वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए उस सेंटेंस में दोबारा एक्शन लगाना पड़े तो आईएनजी लगाना लाजमी है, तो इसीलिए आईएनजी आए हैं। तो आई हैव सीन राहुल मेकिंग योर ब्रदर प्रिपेयर हिज असाइनमेंट। चलो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट बदलते हैं, क्रिया बदलते हैं, फिर नया सेंटेंस तैयार, फिर आप बताओगे। आप बताएं, मेरे पापा ने मुझे मेरे भाई से खाना बनवाते हुए देखा है। सिंपल, मेरे पापा ने मुझे मेरे भाई से खाना बनवाते हुए देखा है। अब यहां पर आए था तो कौन आएगा? माय फादर मे हैव सीन, शायद देखा है ना, मेरे पापा ने शायद मुझे मेरे भाई से खाना बनवाते हुए देखा है। माय फादर मे हैव सीन मी मेकिंग माय ब्रदर प्रिपेयर फूड। देखो, और बना लो, कितने भी बना लो, सब्जेक्ट चेंज कर दो, क्रिया चेंज कर दो, सेंटेंस नया तैयार, फॉर्मेशन यही है। और बनाते हैं, देखो क्या,
हाँ जी, यहां पर क्योंकि बीच में मे आ गया इसलिए हैव लगेगा, अगर मे नहीं आता तो हैज आ जाता। ठीक है, चलो एक और बना लें इस पे सेंटेंस। हाँ जी, हाँ जी, शायद अगर हटा दिया तो हैज आ जाएगा, लेकिन मे आया ना तो इसीलिए हैव आएगा। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट आएगा हैव ही रहेगा क्योंकि बीच में मे है। और बनाते हैं सेंटेंस, देखो। अध्यापक ने, मेरे अध्यापक ने या मेरे टीचर ने शायद मुझे मेरे दोस्तों से मेरे जूते पॉलिश करवाते हुए देखा है। ठीक है, माई टीचर मे हैव सीन मी मेकिंग माई फ्रेंड्स पॉलिश माई शूज। बन गया, बन गया कि नहीं बन गया? खुद बना लोगे ऐसे, है ना? सब्जेक्ट चेंज कर देना, एक्शन चेंज कर देना, नया सेंटेंस तैयार, बना के देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आगे बताएं दूसरा। ठीक है, मैं तुमसे मेरे कपड़े धुलवाना बंद कर दूंगा अगर मुझे ये करने के लिए कोई मिलता है तो। देखो बना ले हुए सेंटेंस है, थोड़ा बड़ा है ना, लेकिन मुश्किल है नामुमकिन है? ना मुश्किल है ना नामुमकिन है, ये तो बड़ा आसान सा है, चुटकियों का सेंटेंस है। क्या है? मैं तुमसे कपड़े धुलवाना बंद कर दूंगा। मैं कौन हूं भाई? आई। मैं बंद कर दूंगा तो आई विल स्टॉप। अच्छा, अगर मुझे सिंपल बोलना है कि मैं कपड़े धोने बंद कर दूंगा तो मैं क्या बोलूंगा? आई विल स्टॉप वॉश क्लोथ्स या वॉशिंग क्लॉथ्स? वॉश क्लोथ्स या वॉशिंग क्लॉथ्स? देख लो, यहां पर एक्शन प्लस आईएनजी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि स्टॉप भी एक एक्शन है। बताया ना, सेंटेंस में एक बार अगर वर्ब आ गई, दोबारा वर्ब लगाने पड़े तो आईएनजी आएगा, लाजमी है। तो मैं कपड़े धोने बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप वॉशिंग क्लॉथ्स। अब मैं तुम्हारे भाई से कपड़े धुलवाने बंद कर दूंगा, यानी कि किसी दूसरे से काम करवाएंगे, तो मेक समबडी एक्शन। तो यहां पर मेक का क्या बन जाएगा? मेकिंग योर ब्रदर वॉश क्लॉथ्स। यहां पर वो इंसान जिससे आप बंद करेंगे, और यहां पर वो क्रिया जो आप काम करवाना बंद करेंगे। अब ये फॉर्मेट हो गया है, इसमें देखो कितने सारे सेंटेंस बना सकते हैं। पहले बताओ, मैं तुम्हारे भाई से कपड़े धुलवाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप मेकिंग योर ब्रदर वॉश क्लॉथ्स। सोचो ये मेक समबडी एक्शन, आप अगर सोच रहे हो कि सर ये बड़ी लफड़ा सा लग रहा है बीच में, ये तो सीखना है। अगर इसको मैं हटा दूं तो आप बना ही नहीं पाओगे, बना के देख लो। ये मेक समबडी एक्शन मत लगाओ और ये सेंटेंस बना के देख लो, बनेगा ही नहीं है, ये तो लगाना जरूरी है। तो इसीलिए सिंपल सा तो है, मेक समबडी एक्शन, यानी कि किसी दूसरे से काम करवाने के लिए यूज होता है। एक्शन के साथ आईएनजी लग रहा है तो मेक का मेकिंग, उसके बाद तो वही है, वो इंसान और वो क्रिया। मैं तुम्हारे भाई से कपड़े धुलवाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप मेकिंग योर ब्रदर वॉश क्लॉथ्स। मैं मेरे पापा से बिल भरवाना बंद कर दूंगा, क्या बोलोगे? आई विल स्टॉप मेकिंग माई फादर पे द बिल। मैं मेरी मम्मा से मेरे कपड़े धुलवाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप मेकिंग माई मदर वॉश माई क्लॉथ्स। मैं मेरे दोस्तों से मेरे जूते पॉलिश करवाना बंद कर दूंगा, आई विल स्टॉप मेकिंग माई फ्रेंड्स पॉलिश माई। बहुत बढ़िया है, क्लियर हो गया है ना? ठीक है, अगर इफ आई मीट समवन टू डू द सेम, अगर मुझे ये करने के लिए कोई मिलता है, इफ आई मीट समवन, अगर मुझे कोई मिलता है, इफ आई मीट समवन टू डू द सेम, यही करने के लिए कोई मिलता है, सिंपल। ठीक है, मेन फॉर्मेशन ये है, ये बना लिया तो आगे का तो बन जाएगा आसान। चलो नेक्स्ट बताएं क्या है। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कर दो, नहीं तो मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। अच्छा, मुझसे झूठ बुलवाना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। हरिंद्र क्या है बताएं, ये तो आसान है। अरे तेरे को बताऊं, मेरे एक कल से ना एक हंटर लेके आना पड़ेगा, चाबुक चाबुक लगा के पढ़ाना पड़ेगा। सांभा है, बंद कर दो। बंद करने को क्या बोलते हैं? स्टॉप। अब स्टॉप एक्शन प्लस आईएनजी होता है ना, एक एक्शन आ गया, दूसरा एक्शन प्लस आईएनजी। अगर मुझे बोलना है गाली देना बंद कर दो, सिंपल है, गाली देना बंद कर दो, मैं क्या बोलूंगा? यहां पे वर्ब के साथ आईएनजी लगाओगे ना, गाली देना बंद कर दो, स्टॉप। लेट आना बंद कर दो, सिगरेट पीना बंद कर दो, समय बर्बाद करना बंद कर दो, लिखना बंद कर दो, स्टॉप राइटिंग। अच्छा, झूठ बोलना बंद कर दो,
स्टॉप लाइंग, झूठ बोलना बंद कर दो, स्टॉप लाइंग। आज देखो मेक समबडी एक्शन ही यूज हो रहा है हर एक में। अगर इसका इस्तेमाल ऐसे ऐसे सेंटेंसेस में कर लिया ना तो गाइस सल्यूट है आप लोगों को सभी को, ठीक है। अब एक्शन प्लस आईएनजी यानी कि मेकिंग हो जाएगा, मेक का समबडी एक्शन। देखो झूठ बोलना बंद कर दो, स्टॉप लाइंग, मुझसे झूठ बुलवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग। यहां पर वो इंसान जिससे बंद कर दो यानी कि मुझसे, तो मी, और एक्शन क्या है आपका, लाए, तो यहां पर सीधा लाए। मुझसे झूठ बुलवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग मी लाए। मेरे भाई से गाली दिलवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई ब्रदर। मेरे दोस्तों से असाइनमेंट बनवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई फ्रेंड्स प्रिपेयर एन असाइनमेंट। मेरी मम्मा से कपड़े धुलवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई मदर वॉश क्लॉथ्स। मेरे पापा से बिल भरवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई फादर पे द बिल। कितना आसान हो रहा है, जल्दी जल्दी से बनाते हैं, 2-4 सेंटेंस और बनाते हैं ताकि आपके दिमाग में आए नहीं बनाना। चलो बताओ, मुझसे लिखवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग मी राइट। मेरे पापा से कार चलवाना बंद कर दो, सारे बोलो, दीपू क्यों नहीं बोल रहे हैं, स्टॉप मेकिंग माई फादर ड्राइव कार। मेरे भाई से सब्जियां कटवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई ब्रदर चॉप द वेजिटेबल्स। मेरी बहन से मैगी बनवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग माई सिस्टर प्रिपेयर मैगी। तो बस ये तो सेंटेंस था, मुझसे झूठ बुलवाना बंद कर दो, स्टॉप मेकिंग मी लाए। अब लग रहा है आसान है, नहीं तो अदरवाइज मैं तेरी हेकड़ी निकाल दूंगा। अब हेकड़ी कोई ऐसी चीज तो है नहीं भैया, जेब से निकाल के रख दी, लो भाई निकाल दी तेरी हेकड़ी, हेकड़ी निकाल देना यानी कि हवा टाइट कर दूंगा तेरी, है ना। तो आई विल बताया ना क्या बोलते हैं इसके लिए, क्या फ्रेज यूज किया जाता है, फिक्स समवन इन अ टाइट कॉर्नर। तो मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, आई विल फिक्स यू इन अ टाइट कॉर्नर, मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। चलिए भाई आगे बताएं, नेक्स्ट। ठीक है, देखो अब बड़ा ध्यान से देखना है, पहले सेंटेंस सुनो क्या है। मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है, ये तो सिंपल, कोई भी बना देगा, मुझे पता है बेसिक तो बोलना सीख गए हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे सेंटेंसेस तो अब चुटकियों का खेल हो ही गया होगा, लेकिन आप लोगों को कुछ लेवल भी तो बढ़ाना है ना, कुछ ऐसी चीजें देनी है ना जिस पर लगे दिमाग को, अरे भाई अभी तो बाकी है। ठीक है, मेरे पास नोटबुक है तो आई हैव नोटबुक, आई हैव, ठीक है। मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो आई हैव योर नोटबुक, बहुत बढ़िया। अब बड़ा ध्यान से देख लो इस चीज को, क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर। मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो हमने ये बोल दिया है आई हैव योर नोटबुक, इसमें तो कोई दुविधा नहीं है। लेकिन अगर मुझे इसमें टाइम लगा दिया कि मेरे पास तुम्हारी नोटबुक कब से है, 10 दिन से, बस यही गेम चेंज हो जाएगा। कब गेम चेंज हो जाएगा, जब मैं टाइम लगा दूंगा। अगर मैंने बोला मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो आई हैव योर नोटबुक, लेकिन अगर मैं बोलूं मेरे पास तुम्हारी नोटबुक 10 दिन से है, तो अगर आपको लगता है आई हैव योर नोटबुक फॉर 10 डेज लगा दूं, तो पूरी दुनिया में इस सेंटेंस को कोई सही नहीं कर पाएगा, मैं तो क्या, कोई नहीं कर पाएगा। अगर आपने लगा दिया आई हैव योर नोटबुक फॉर 10 डेज, क्या आपको लगता है सही है, बिल्कुल भी जायज नहीं रहेगा। जब भी आप लोग टाइम ड्यूरेशन जोड़ दो ना इसमें, अगर मैंने जोड़ दिया यहां पर फॉर 10 डेज तो ये गलत हो जाएगा। चलो मैं पूछता हूं इसमें ऐसा क्या ऐड करें, एक शब्द इसमें ऐड करना बाकी है। वेट 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 वेट, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा, एकदम शांत। सेंटेंस देख लो भाई, मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो आई हैव योर नोटबुक, बिल्कुल ठीक है, यहां तक तो ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक रहेगा। यहां तक मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है तो आई हैव योर नोटबुक बिल्कुल बोलना जायज है, एकदम सही है। लेकिन मेरे पास तुम्हारी नोटबुक 10 दिन से है तो आई हैव योर नोटबुक फॉर 10 डेज, जिसको लगता है सब गलत है, क्योंकि जब टाइम ड्यूरेशन जुड़ जाता है तब थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज हो जाता है। इसमें
आई हैव योर नोटबुक फॉर 10 days तो गलत है, लेकिन इसमें एक शब्द जुड़ जाएगा जिससे सेंटेंस ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक शब्द ऐसा जुड़ेगा जिससे ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। अब आपको किस किस को पता है कि वो शब्द क्या जुड़ेगा? किस किस को पता है जी? ऋतिक क्या जुड़ेगा? सिंस जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। विजय? इट्स बीन जुड़ जाएगा। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मणिकरण, मणिकांत, सॉरी सर, कुछ कोशिश तो कर लो। क्या जुड़ेगा? नेहा? बीन। खदीजा क्या लगाएंगे? नहीं जानते, क्या लगेगा? आई विल हैव। अरे भैया एक वजीफा लाओ इनके लिए। हाँ जी, सीन्स लगेगा, फिर भी गलत है। नेहा? अरे नया कह रहा हूं, क्या नाम है तुम्हारा? काजल? कौन सी काजल? सनी देओल वाली तो काजल नहीं हो? अच्छा हाँ जी, कोई नहीं जानता है, आप जानते हो? बताओ। बीन लगेगा। अरे तुम भी गलत हो भाई, तुम्हें तो हम बहुत होशियार मानते हैं। क्या लगेगा? एक शब्द ऐसा जुड़ेगा इसमें कि जिससे ये सेंटेंस ठीक हो जाएगा। अब ये गलत है। मेरे पास, देखो मैं इसको फिर से लिखता हूं, बड़े ध्यान से देखो। अगर मुझे बोलना है मेरे पास तुम्हारी नोटबुक है, तो मैं बोल दूं आई हैव योर नोटबुक। इस सेंटेंस में कोई शंका नहीं है, पूरे त्रिभुवन में इसको कोई गलत नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मुझे बोलना है कि मेरे पास तुम्हारी नोटबुक 10 दिन से है, आई हैव योर नोटबुक फॉर 10 days। अब ये सेंटेंस तो ठीक है, लेकिन ये गलत है, इस पे एकदम गलत है। ठीक है, अब इसमें क्या शब्द जुड़ेगा पता है? पता है क्या जुड़ेगा? बता दें? पक्की बात है, जल्दी बता दें। जीभ बेचैनी लग रही है बस सांस ऊपर नीचे हो गई है। ठीक है, इसमें एक वर्ड जुड़ेगा जो कि है हैड। क्या है वर्ड? और वो हैड यहां पर लगेगा, यहां पर। यस, अब ये सेंटेंस ठीक हो गया है। अब ये सेंटेंस यहां से ये जो गलत लिखा है ना, इसको बिल्कुल हटा देते हैं। ठीक है, क्या जुड़ेगा इसमें? हैड जुड़ जाएगा। हैड जुड़ता ये सेंटेंस एकदम ठीक हो जाएगा। आई हैव हैड योर नोटबुक फॉर 10 days। अब ये कब सीखा था हमने, बताऊं? जब आप लोगों ने ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन सीखा था ना, ड्यूरेशन ऑफ पोजेशन सीखा था ना, तब आप लोगों ने ये फॉर्मेशन सीखा था, और इसके बीच में हैड आता है। चलो बताओ, मेरे पास तुम्हारी बाइक लगभग 1 साल से है। आई हैव हैड योर बाइक अप्रोक्सीमेटली फॉर 1 year। यहां पर वो तो चेंज कर सकते हैं। आप बताओ, मेरे पास मेरे पापा का पेन सुबह से है, क्या बोलोगे? आई हैव हैड माई फादर्स पेन सिंस मॉर्निंग। आई हैव हैड माई फादर्स पेन सिंस मॉर्निंग। समझ में आया ना? नोटबुक इसलिए बोलता हूं कि चैप्टर्स खोल के देख लिया करो, ठीक है, ताकि ये सब गड़बड़ ना होए। नहीं तो अगर गड़बड़ करोगे भैया, बेइज्जती तो हमारी करा दोगे। सर हम तो इंग्लिश मार्ट में सीखते हैं ऐसा मत बोलना। अगर ऐसा सेंटेंस बोलोगे यहाँ, ये सब बनाने लग जाओगे ना, जब बढ़िया बढ़िया सेंटेंसेस, जब एकदम एक्सपर्ट, तब शोर मचा मचा के बोलना इंग्लिश मार्ट जय हो, ठीक है ना? पूरे सेंटेंस बढ़िया बोलना है, जिंदाबाद। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस बता दो जल्दी से। समय क्या? व्हाट्स द टाइम लाइक? 37। अरे बाप रे, तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं। बताएं क्या है नेक्स्ट सेंटेंस? तुम्हें तुम्हारे पापा से बिल भरवाए हुए कितना समय हो गया है? ड्यूरेशन ऑफ द गैप है, ये बनाया जाता है हाउ लॉन्ग इज इट सीन्स सब्जेक्ट एंड सेकंड फॉर्म। तो हाउ लॉन्ग इज इट सीन्स सब्जेक्ट में यू, सेकंड फॉर्म यानी कि मेड समवन एक्शन, तो मेड योर फादर पे द बिल। तो हाउ लॉन्ग इज इट सीन्स यू मेड योर फादर पे द बिल।
तुम्हारे पापा को तुमसे बिल भरवाए कितना समय हो गया है। चलो दूसरा पूछते हैं, बताएं तुम्हें तुम्हें तुम्हारी मम्मा से खाना बनाए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस यू मेड योर मदर प्रिपेयर फूड। तुम्हारी मम्मा को तुमसे कपड़े धुलवाए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर मदर मेड यू वॉश क्लॉथ्स। तुम्हारे भाई को तुमसे जूते पॉलिश करवाए कितना समय हो गया है। हाउ लॉन्ग इज इट सिंस योर ब्रदर मेड यू पॉलिश शूज। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताएं। राहुल के पापा मेरे दोस्तों से दीपावली के लिए 2 दिन से घर सजवा रहे हैं। मेरे पापा मेरे दोस्तों से दीपावली के लिए 2 दिन से घर सजवा रहे हैं। अच्छा, राहुल के पापा रिंकिया के पापा ले लें। अच्छा, रिंकिया के दोस्तों से दीपावली के लिए 2 दिन से क्या करवा रहे हैं। अब जब रिंकिया बिहार का आ गया तो क्या कर रहे हैं, घर सजवा नहीं, ठेकुआ बनवा रहे हैं। ठेकुआ खाते हो हैं? बिहार से कौन कौन है उन्हीं को पता होगा ठेकुआ, है ना, बहुत बहुत लजीज होता है। ये तो तब बनता है ना, अभी छठ आ रही है, छठ के लिए आपको इंतजार है इंतजार छठ के लिए। चलो बहुत बढ़िया है। चलो अब सेंटेंस बनाते हैं। रिंकिया के पापा रिंकिया के दोस्तों से दीपावली के लिए 2 दिन से घर सजवा रहे हैं। तो रिंकियाज फादर हैज बीन मेकिंग रिंकियाज फ्रेंड डेकोरेट होम फॉर 2 days ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली। दीपावली किसके लिए, ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली। ठीक है, बनाए सेंटेंस। देखो, जिसने नहीं सीखा होगा, क्लास अटेंड नहीं करी होगी, जिसने लेक्चर मिस कर दिया होगा, जिसने क्लास को ध्यान दिया ही नहीं होगा, उसके लिए असंभव है ये सेंटेंस बनाना। वो तो सोचता ही रह जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, भाई ये क्या है। तो इसीलिए कहता हूं क्लास अच्छे से अटेंड करो, रोज आओ, ताकि ये सब बना पाओ। कुछ भी जो मन करे वही बना देंगे ना। ऐसा थोड़ी है कोई दायरा बना दिया कि जी मैं तो ये बोल पाता हूँ। क्यों भाई, जब हिंदी में इतना सब बोल पाते हो तो इंग्लिश में भी तो बोल सकते हैं ना। हिंदी में तो मैंने बोल दिया लेकिन इंग्लिश में बोल नहीं पा रहा हूं, ऐसा क्यों भाई, इंग्लिश में भी बोलना है। सेंटेंस फिर से लेते हैं। देखो, राहुल के पापा मेरे दोस्तों से दीपावली के लिए 2 दिन से घर सजवा रहे हैं। तो राहुल्स फादर हैज बीन मेकिंग माय फ्रेंड्स डेकोरेट होम फॉर 2 days ऑन अकाउंट ऑफ दीपावली। चलो नेक्स्ट बताइए गाइस। अब मैं दूसरों की आलोचना नहीं करता, अब मैं ये काम नहीं करता। आई नो लॉन्गर एक्शन। देखो, आई नो लॉन्गर, और यहां पर एक्शन यूज करते हैं। देखो, अब मैं झूठ नहीं बोलता, आई नो लॉन्गर लाए। अब मैं गाली नहीं देता, आई नो लॉन्गर अब्यूज। अब मैं दूसरों की आलोचना नहीं करता, आई नो लॉन्गर क्रिटिसाइज अदर्स। आई नो लॉन्गर क्रिटिसाइज अदर्स। सिंपल है, कितने भी बनाओ, हजारों। नेक्स्ट, डन। 10 सेंटेंस पूरे, लेकिन 10 सेंटेंसेस में दिमाग पूरा खुल गया होगा। खुल गया है कि नहीं खुल गया है? अच्छा, किस किस को लग रहा है कि भाई परेशानी है, और किस किस को लग रहा है लर्निंग है? लर्निंग नहीं लग रहा है तो बस वही तो है भाई। परेशानी है तो सही है, पर परेशानी के साथ लर्निंग भी तो है ना। तो आप इसमें से एक ही चीज देखो जो फायदे की है, जो कि है लर्निंग। ठीक है, तो अब ये जो सेंटेंसेस हमने लिखे हैं ना, अब इन फॉर्मेशन पे आपको क्या करना है, अपना सब्जेक्ट बदल देना, अपना एक्शन बदल देना, सेंटेंस नया रूप ले लेगा, उस पे घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है ना। चलिए, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। सो नाइस मीटिंग यू ऑल, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम एंड कीप एंजॉयिंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू टुमारो ऑन टाइम।